शानदार आगाज खाने के वक्फे के बाद दिलकश दिखाई दिए हैं और पहली ही गेंद पर जारहाना तरीके से ऑन साइड पर अवैस जफर ने अपना खाता खोला है। खुशामदीद कहा है मोहम्मद कैसर को। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बैकफुट पर गए, इस बार रूम बनाने में कामयाब रहे हैं। कवर की जानिब दिलकश नजर आए हैं। मुबस्सिर के बल्ले से रन आ जाएंगे। 4 रन आ गए। क्रिस टेलर का इशारा। इस आखिरी गेंद पर इफ्तिखार अहमद को दिलकश अंदाज में चौका लगाकर इस ओवर का इख्तिताम किया। और पहली ही गेंद पर खुशामदीद कहा गया है। सुफियान मुकीम को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेले। काफी लंबा छक्का। मुस्कुरा रहे हैं सुफियान मुकीम। बैरूनी किनारा, इस बार एयर दिया गेंद को। खुशकिस्मत रहे मुबस्सिर। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल SNGPL के डगआउट के पास। क्रिस टेलर का इशारा। 4 रन आ जाएंगे। पिछले कदम पर जाकर कट करने में कामयाब हुए हैं। बाउंड्री आ जाएगी। इस बार फिर से SNGPL के लिए शानदार खेल रहे हैं दोनों बैटर। क्रिस टेलर का इशारा। 4 रन। इफ्तिखार अहमद अपनी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। कप्तान पिछले कदमों पर हटे, रूम बनाया और शानदार 4 रन हासिल कर लिए। मुबस्सिर खान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद परेशान नजर आ रहे हैं। क्रिस टेलर का इशारा। 4 रन आ जाएंगे। इफ्तिखार परेशान। और एक और चौका, एक और बाउंड्री। फिर से खेले जोरदार अंदाज से और इस मरतबा ऑफ साइड के बाहर बड़ी हुई गेंद बाहर पिल पड़े और जन्नत मंदाना शॉट खेले। एक और चौका रसीद किया। लगातार दूसरी गेंद पर 2 चौके लगा चुके हैं। और इस बार वही हुआ जिसका डर था। मुबस्सिर जो सबसे कामयाब दिखाई दे रहे थे, सुफियान मुकीम उनको खेल से बाहर करने में कामयाब हुए हैं। एंड चेंज किया था 2 गेंदें पहले और कामयाबी हासिल कर ली है। मुबस्सिर खान की सूरत में SNGPL को बड़ा झटका एक बार फिर से पड़ने के बाद बहुत तेजी से अंदर आई। अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का। बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अवैस जफर दूसरे एंड पर। सुफियान मुकीम हवाओं में। KRL एक बार फिर से अपर हैंड 38 पर महदूद कर दिया मुबस्सिर खान को। 5वां नुकसान SNGPL को 132 पर। और इस मरतबा जाराना मूड में खेले। डीप को कॉर्नर की जानिब फील्डर दौड़कर गेंद तक रसाई हासिल करना चाहते थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को अबूर करके एम्पायर टेलर की जानिब से इशारा आया कि ये 4 है। बैकफुट पंच इस बार दिलकश दिखाई दिए हैं। बहुत ही दिलकश अंदाज में पलक झपकते में गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। फील्डर गेंद के पीछे दौड़े जरूर है। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। आमिर जमाल के बल्ले से रन आ जाएंगे। ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद लम्हे भर में बाउंड्री को अबूर कर जाएगी। 4 रन के लिए निहायत ही उम्दा दिलकश काबिल दी शॉट खेले। ड्राइव किया। इस बार गैप तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। फील्डर सिर्फ गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। दिल का शौका। क्रिस टेलर का इशारा आएगा इस बार। हमजा नजर काफी पीछे गेंद थी। आंखें बड़ी हो गई थी और दिलकश 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 क्या कैच ऑफ द मैच किया है। कैच किया है। दिलकश कैच था ये। क्या ही अमेजिंग कैच किया है और एक लम्हे को ऐसा लगा कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन को अबूर कर जाएगी लेकिन यहाँ तो बल्लेबाज के दिल को चूर किया है इस कैच ने। क्या ही शानदार कैच किया आपने। दाएं जानिब से गेंद को एक हाथ से उस लम्हे कैच किया जब लगभग गेंद बाउंड्री लाइन को पार करने वाली ही थी। तो आमिर जमाल का डिपार्चर हुआ है एक शानदार कैच के नतीजे में। ये कैच ऑफ द मैच भी हो सकता है। बड़े मुस्तनद दिखाई देने वाले बैटर आमिर जमाल पीछे पड़ी हुई गेंद को आंखें बड़ी करते हुए बहुत जोर से खेले थे। बिल्कुल रस्से के पास आमिर जमाल को जाना पड़ेगा। 23 तक महदूद कर दिया। क्या ही शानदार कैच है। लाजवाब था, बेमिसाल था, नाकाबिले फरामोश कैच था। और इस तरह के कैचेस से
कदमों का इस्तेमाल, साजिद खान अपने सबर पर काबू न रख सके। ओ अच्छी कोशिश, बहुत ही दिलकश कोशिश। आमिर अजमत बरकी जिन्होंने बाहर छलांग लगाई, एक हाथ से गेंद को पकड़ा और छक्के को सिर्फ एक रन में बदल दिया है। बहुत जोरदार अपील चलते हुए खेले, क्रिस टेलर की उंगली फजा में बुलंद हुई है और हमजा को दूसरी कामयाबी मिलेगी, 7वीं कामयाबी मिलेगी केआरएल की टीम को। यहाँ साजिद खान को बहुत जल्द चलता किया और एम्पायर ने उंगली फजा में बुलंद करके ये ऐलान किया कि अब साजिद खान को जाना पड़ेगा। लेग बिफोर आउट करार दिए गए हैं। देखना है कि किस अंदाज से ये आउट हुए, रिप्ले में वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया जाएगा। बिल्कुल एन विकेटों के सामने और एम्पायर ने कोई कोताही नहीं की। एम्पायर ने एक दुरुस्त और जामे फैसला किया, आउट करार दिया और साजिद खान का हुआ डिपार्चर। 177 पर 7 SNGPL। बोल्ड कर दिया, विकेटों के दरमियान जाके ये टकराई है गेंद और देखते रह गए हैरत से। और अभी सफर का सफर यहाँ पर हुआ तमाम और हमजा नज़र की जो नज़रें थी वो इस विकेट पे थी और अपनी नज़रें गड़ाए हुए उन्होंने विकेट का निशाना लिया और ये निशाना सीधा विकेटों में जा लगा। गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई है, बैट और गेंद के दरमियान खला बना और बोल्ड किया। 38 तक वापस जाना पड़ेगा। अवैस जफर को 84 गेंदों का सामना किया 52 ओवर्स के इख्तिताम पर। 179 पर 8वां नुकसान। थोड़ी सी पीछे पड़ी हुई गेंद इस मरतबा शानदार अंदाज से डील किया है, कट किया है, दानिशा तौर पर किया और गैप में खेले 4 रन के लिए, बड़े कीमती 4 रन। अपील और एम्पायर ने की उंगली फजा में, आउट करार दे दिया तो एक और विकेट का नुकसान। बिल्कुल एन विकेटों के सामने खेलने चले और एम्पायर ने बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई टाइम लिए उंगली फजा में रेस की, आउट करार दिया। ताखीर से बल्ला लाए थे शहजाद गुल और बिल्कुल विकेटों के सामने खा गए। बहुत फासला था गेंद और बल्ले के दरमियान। बिल्कुल ऐसी गेंद पर अभी चंद लम्हों पहले बोल्ड किया था वकास जफर को और उसी अंदाज की ये गेंद थी और शहजाद गुल बिना कोई रन बनाए, बिना खाता खोले ही पहली गेंद पर शिकार हो गए हमजा नज़र का। तो हमजा नज़र की जो नज़रें टिकी हुई हैं विकेटों पर, 183 पर 9। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया है और खेलने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की जानिब और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा कि गेंद के पीछे दौड़ते या रोकते और गेंद पलक झपकते हुए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। 4 रन का इजाफा किया, एक और चौका लगा दिया है। और बोल्ड हो गए हैं पीछे से। जी हाँ, पीछे से नजर आ रहा था कि बोल्ड हो गए हैं। विकेटों पे जा लगी है ये गेंद। कैसर की बिलाखिर कैसर विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं इस मुश्तरका ओवर में। तो यहाँ पर एक और चीज़ है देखने में आई है कि तमाम बॉलर जो कि इस्तेमाल किए गए हैं केआरएल के, उन्होंने तमाम ने विकेट लिया। ये वो विकेट थी, इन द एयर स्विंग हुआ विकेटों के दरमियान और पैड से लगने के बाद गेंद सीधी विकेटों में जा लगी है। अपील कर रहे थे लेग बिफोर की, लेकिन गेंद जाके सीधी विकेटों से टकरा गई है तो बोल्ड कर दिया है। तो जो तमाम इबाम थे वो ख़त्म हुए और इसी के साथ साथ इनकी तमाम हुई। 199 रन बनाए हैं। तो दाद देनी पड़ेगी केआरएल की बॉलिंग को, केआरएल की फील्डिंग को और केआरएल के कप्तान इफ्तिखार अहमद को।